ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। अर्थात स्पष्ट है महोदय, कुछ लोगों का लेना भी झूठ होता है और देना भी झूठ होता है। कुछ लोगों का खाना भी झूठ होता है और नाश्ता भी झूठ होता है। कुल मिलाकर ये सिर्फ झूठ परोसने का काम करते हैं महोदय। ये चौपाई मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ महोदय, इस चौपाई के लिए वर्तमान सरकार के झूठे वादे और फरेब इरादे। महोदय, हम लोग सुकन्या योजना की शुरुआत किए थे महोदय, उसी को ये सरकार सावित्रीबाई फुले योजना बोल के अपना पीठ थपथपा रही है महोदय। और 600 रुपया राज्य सरकार देती थी, जिसे हमारी सरकार ने विधवा बहनों को, महिलाओं को, दिव्यांग को, सबको बढ़ा के 1000 किया था महोदय। इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसे 2500 करिए। 1000 तो हम लोगों ने किया था और नाम बदल के अपना पीठ को मत महोदय। चुनावी इनका एजेंडा था और जिसे इन्होंने शर्तें जोड़ कर लाभार्थियों की संख्या में कमी कर दी गई, जबकि हमारे राज्य में 18 वर्ष से 50 वर्ष की जो मैया सम्मान राशि के लिए जो महिलाएं आती हैं, उनकी संख्या 70 लाख के आसपास होती है महोदय। इस सरकार ने केवल चुनाव से पहले जो वादा किया था, चुनाव से पहले जब इन्होंने मैया सम्मान की राशि देना चालू किया तो सिर्फ 57 लाख महिलाओं को जो है राशि दी गई। उसके बाद जब ये सरकार में आए और हमारे मैयाओं को सम्मान देने की बात हुई तो इनके सरकारी सारे इसके पता चलता है, सरकारी दावों के अनुसार पता चलता है कि 30 से 35 लाख जो महिलाएं हैं इस राशि से सम्मानित हुई है। मतलब आप लगा सकते हैं महोदय कि ये कैसा सम्मान दे रहे हैं। बाकी जो महिलाएं हैं, क्या वो सम्मान की हकदार नहीं? ट्रेजरी बेंच में है अध्यक्ष महोदय, समझते हैं नियम को। माननीय सदस्य हैं, नई सदस्य हैं, अच्छा बोल रही हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। बोले नहीं थे। एक मिनट पूर्णिमा जी, आप लोग तो कोई नहीं बोले, इन तमाम बातों को पूर्णिमा जी को रखना पड़ा, इन विषयों को पूर्णिमा जी को रखना पड़ा। आप लोग कोई नहीं बोले थे, बोले दीजिए। आदिवासी होने के नाते मेरा दिल कांप रहा है अध्यक्ष महोदय, मेरा शरीर कांप रहा है ये सुनते हुए। जिनके परिवार के लोगों ने 3 मिनट में हमारा CNT कानून को बदलने का काम किया अध्यक्ष महोदय, जिनके परिवार के लोगों ने हाथ सरना धर्म तक नहीं दिया अध्यक्ष महोदय, जिनके परिवार के लोगों ने अध्यक्ष महोदय लैंड बैंक बनाने का काम किया गया, वो लोग आज यहाँ पे आके उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दूसरों पर प्रश्न करने से बजाय खुद के अंदर, खुद के गिरबान में झांकना जरूरी होता है। अध्यक्ष महोदय थोड़ा सुन ले, सुनने का महोदय। अच्छा एक मिनट पूर्णिमा जी, ये तो सत्ता में है महोदय, बोल सकते हैं। आप लोग बैठिए ना, आप लोग बैठिए ना, सुनने का भी नहीं रखना चाहिए। सुनिए बोलने से पहले अच्छे श्रोता होना जरूरी है महोदय, इन्हें सुनने के लिए। कल्पना मुर्मू सोरेन। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी अबुआ सरकार ने 24 वर्ष में ये पहली बार है कि आधी आबादी हमारी माताओं, बहनों, दीदियों, दादी, नानी, आप जिन भी महिलाओं को बोले उनके लिए एक क्रांतिकारी योजना लाई थी और वो लाई थी मैया सम्मान योजना। और इस मैया सम्मान योजना में शुरुआत में हम लोगों ने प्रतिमा 1000 रुपए देने का काम किया था और जिस तरीके से एक वादा निभाया था 2500 रुपए देने का, आज आप हर एक महिलाओं के चेहरे में खुशियां देख सकते हैं, उनकी आंखों में एक सपना देख सकते हैं। वो अपने जीवन के स्तर को सुधारने का काम कर रही है और ये काबिले तारीफ है क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा लाई गई उनकी सोच आधी आबादी को ये समर्पित है। आज हम जब बातें करते हैं, हमारे विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि मैया सम्मान का पैसा कहां से लाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दूसरे विभागों से आपके पैसे काट दिए जाएंगे। आज इस योजनाओं को रोकने के लिए चुनावी वर्ष में PIL गैंग भी एक्टिव हो गए थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं झारखंड की जनता और खास करके मैया को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने सच का साथ दिया और उस सच के साथ में आज हम अपने किए हुए वादों को पूरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हम पूरे गाजे बाजे के साथ अकाउंट में पैसे भी पहुंचा रहे हैं और किसी विभागों से इसका पैसा भी नहीं कट रहा है। विभिन्न माध्यमों से बहुत सारी सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं कि प्रतिमा 1000 रुपए, 2500 रुपए जब दे रहे हैं तो महिलाएं क्या कर रही हैं।
महिलाएं उन्हें अपने बच्चों के पोषण आहार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए और अपने कुछ छोटे स्वरोजगार के लिए इत्यादि वो उससे इस्तेमाल कर रही है, जो काबिल तारीफ है। और इस योजना के तहत प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है। और मैं समझ सकती हूँ कि ये काफी मुश्किल काम था, क्योंकि इतनी बड़ी राशि को इकट्ठा करना, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को। ये उनका डेडिकेशन है, उनका कमिटमेंट है राज्य की महिलाओं के लिए, जो उन्होंने किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इस एक योजना को बोल करके धरातल में ला करके सबके हाथों में पैसा दे करके, ये वही बात होती है कि मैंने पौधा लगाया, लेकिन पौधा लगा के उसका फल देने का काम हमारी अबुआ सरकार कर रही है। एक महिला के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं अबुआ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और राज्य में लोगों की सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता से एक अन्य योजना, सर्वजन पेंशन योजना के तहत, जिसका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि जब पूर्व में भारत सरकार ने राज्य में 11 लाख लोगों को पेंशन योजना देने का काम किया था, वहीं वर्तमान में राज्य सरकार ने अपनी निधि से 21 लाख लोगों को इस योजना का लाभ देने का काम किया। अगर आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो 32 लाख लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आज महोदय जी ये मांग करते हैं कि पेंशन की राशि बढ़ा दी जानी चाहिए। ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो इनके डबल इंजन के युग में 21 लाख लोगों को लाइन में खड़ा करके धूप में विवश कर दिया था कि आप अपनी बारी का इंतजार करिएगा, और ये बारी अगर देने का काम किया है तो अबुआ सरकार ने काम किया है। महोदय जी, मैं बताना चाहूंगी कि भारत सरकार ने वृद्धा पेंशन के नाम पे 200 रुपए देने का काम किया है, वहीं झारखंड सरकार ने 1000 रुपए देने का काम किया है। भारत सरकार ने हमें विधवा पेंशन में 300 रुपए प्रतिमाह देने का काम किया है, लेकिन झारखंड सरकार ने 1000 रुपए प्रतिमाह देने का काम किया है। भारत सरकार ने दिव्यांग के लिए 300 रुपए प्रतिमाह देने का काम किया है, लेकिन झारखंड सरकार ने 1000 रुपए प्रतिमाह देने का काम किया है। ये 200-300 रुपए सुन करके ही मजाक जैसा अनुभव होता है अध्यक्ष महोदय। अगर आज इस सदन में मैं आपके समक्ष पूरे सदन की तरफ से महिला होने के स्वरूप से मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि भारत सरकार से मैं मांग करती हूं कि इस राशि को अगर वो 1500 रुपए कर दें तो काफी हम लोगों के लिए सहूलियत भी हो जाएगी। आज हमारी सरकार हमारी बच्चियों की शिक्षा, उसकी प्रोन्नति के लिए हमारी लाई गई योजना सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 40,000 रुपए की राशि बच्चों के अकाउंट में जा रहे हैं, जहां कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 की बच्चियों को ये पैसा दिया जा रहा है, ताकि किसी आर्थिक कमी से उनकी पढ़ाई न रुक सके। आज हमारी जो योजनाएं हैं वो हमारी दृष्टि को रेखांकित करती है। हमारी योजनाएं कल्याण के लिए नहीं, हमारे अधिकार की दृष्टि से हम उसे देखते हैं। वे अधिकार जो हमें बहुत पहले मिल जाने चाहिए थे, वे अधिकार जिसे हमें वंचित रखा गया था। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग वुमेन stronger. Women are already stronger. But the main thing is that it is about changing how the world perceives that strength. और मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के अथक प्रयासों से ये कहना चाहूंगी कि आज पूरे देश में महिला को एक शक्ति के रूप में जाना जा रहा है। और आज मुझे नहीं लगता कि हमारी इस संगठित ताकत को, नारी शक्ति को कोई भी राजनीतिक पार्टी दरकिनार कर सकती है, क्योंकि आज केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकारें अपने बजट में इसे सिंगल डिजिट में रखती है अध्यक्ष महोदय, लेकिन झारखंड सरकार ने इस विभाग को 15% से ज्यादा का आवंटित किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे वित्त मंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि इनकी दूरदृष्टि कि क्योंकि घर में एक महिला अपने परिवार को किस तरीके से संजोती है। अगर आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि घर की बेटियों को शिक्षित कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर घर में एक शिक्षित बहू आती है तो एक
समृद्ध परिवार का निर्माण होता है और उसके बाद एक समाज का निर्माण होता है, उसके बाद एक राज्य का निर्माण और उसके बाद एक देश का निर्माण होता है। अध्यक्ष महोदय, और मुझे लगता है कि आगामी दिनों में हम सब के सम्यक प्रयास से हमारी ये स्थिति बहुत अच्छी होगी और हमारा जो हर किसी का, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, एक सपना है सोना अबुआ झारखंड, वो जरूर साकार होगा, क्योंकि जिसकी चमक फिलहाल अभी कुछ चंद घरों में तक सीमित है, उसे आगे बढ़ा करके राज्य के आखिरी खड़े पायदान व्यक्ति तक उनके घर को चमकाने का काम किया जाएगा। माननीय सदस्य श्रीमती पूर्णिमा साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को पूर्णिमा साहू का जोहार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं महिला बाल विकास मंत्री और सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा जो अनुदान की मांग पेश की गई है, उसके कटौती प्रस्ताव के समर्थन पर मैं आज खड़ी हुई महोदय। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ इस राज्य की सरकार को सत्ता सौंपी है, आज वही राज्य की सरकार हमारी जनता के उम्मीदों को, भावनाओं को, उनके भरोसे को कुचलने का काम कर रही है महोदय। मैं आज इस सदन के माध्यम से वर्तमान सरकार की विफलताओं को तो उजागर करूंगी ही, साथ में यह भी बतलाऊंगी कि हमारे पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार में कैसे झारखंड विकास की ओर अग्रसर था। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के ऊपर हमारे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस में चौपाई दी गई है, वो बिल्कुल सटीक बैठती है महोदय। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। अर्थात स्पष्ट है महोदय, कुछ लोगों का लेना भी झूठ होता है और देना भी झूठ होता है। कुछ लोगों का खाना भी झूठ होता है और नाश्ता भी झूठ होता है। कुल मिलाकर ये सिर्फ झूठ परोसने का काम करते हैं महोदय। ये चौपाई मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ महोदय, इस चौपाई के लिए वर्तमान सरकार के झूठे वादे और फरेब इरादे इसकी गवाही देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव के दौरान तो बड़े बड़े वादे कर ये सरकार सत्ता में आ गई, लेकिन आज हमारे राज्य की जनता जो है वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। माननीय महोदय, यह सरकार खुद को अबुआ सरकार कहती है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है महोदय। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का काम होता है राज्य के जनजाति समाज, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए काम करना। ये सरकार खुद को अबुआ सरकार कहती है महोदय, लेकिन इनके कार्यकलापों से जो कहानी है बिल्कुल अलग ही प्रतीत होती है महोदय। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सरकार ने इस विभाग में बजट में पिछले वर्ष की तुलना लगभग 200 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं महोदय। ये कैसी अबुआ सरकार है महोदय? ये कैसी आदिवासी हितैषी सरकार है महोदय, जहां हमारी आदिवासी बच्चियों के साथ, दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना में व्यापक वृद्धि हुई है महोदय। और ये घटनाएं और ये जो आंकड़े हैं वो भी बताते हैं महोदय कि जो झारखंड पुलिस द्वारा जो जारी किए गए आंकड़े हैं कि प्रतिदिन जो लगभग 4 से अधिक जो है ऐसी घटनाएं होती हैं। और इस मामले में आधी जो मामले होते हैं वो नाबालिग बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के होते हैं महोदय। और इन नाबालिग बच्चियों को भी इंसाफ दिलाने के लिए, पोस्को कानून के तहत न्याय दिलाने के लिए भी ये सरकार जो है फिसिड्डी साबित हुई है महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार खुद को अबुआ सरकार कहती है, लेकिन आज हमारे राज्य के आदिवासी भाई बंधु जो है वो अपने धार्मिक स्थान सरना स्थल के लिए उनके सामने से फ्लाईओवर रैंप हटवाने के लिए उन्हें सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है महोदय। ये कैसी अबुआ सरकार है महोदय, जहां संथाल परगना में लव जिहाद, लैंड जिहाद के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठी जो है पैर पसार रहे हैं और सरकार जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति में लगी हुई है। ये कैसी अबुआ सरकार है महोदय, जहां पे घुसपैठी और धर्मांतरण गिरोह जो है हमारे झारखंड की आदि संस्कृति और परंपरा को तबाह करने में लगे हुए हैं और राज्य की जो सरकार है वो वोट बैंक की राजनीति के चलते मुख्य दर्शक बनी हुई है महोदय।
और मैं तो यह भी कहना चाहूंगी महोदय कि हमारे जो आदिवासी बच्चियों को जो उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार दुष्कर्म के मामले में इन्हें, जबकि इसे तो अबुआ सरकार कहा जाता है, ये आदिवासी हितैषी सरकार है, हमारे राज्य के मुखिया भी जो है जनजाति समाज से आते हैं महोदय। तो जो ये दुष्कर्म के मामले हैं, इन आंकड़ों में कमी आनी चाहिए कि वृद्धि होनी चाहिए महोदय, ये चिंता का विषय है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए महोदय और कानून और नियम ठोस बनाने चाहिए महोदय। महोदय, मैं इस धर्मांतरण गिरोह को और जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उन्हें रोकने के लिए कुछ सुझाव जो है वो सदन में रखना चाहूंगी और इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगी महोदय। सुझाव ले लीजिए महोदय, मंत्री महोदय, सुझाव ले लीजिए। सुझाव ये है, पहला सुझाव मैं ये रखना चाहूंगी कि हमारी जो आदिवासी बच्चियां हैं उनका विवाह के बाद जो संपत्ति है वो पति के नाम पर ट्रांसफर ना हो महोदय। दूसरा, आवासीय प्रमाण पत्र में पिता के स्थान पर पति का नाम अनिवार्य किया जाए, जिससे जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उनकी पहचान हो सके महोदय। और ये अविलंब इस पर कानून जो है लागू कर जो है सरकार को हमारी बच्चियों की सुरक्षा और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाना चाहिए महोदय और इस कानून को जल्द से जल्द इसमें प्रावधान में लाना चाहिए महोदय। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा इस सरकार ने की थी, लेकिन क्रियान्वयन की गति इतनी धीमी है। मेरा सुझाव होगा कि जिस तरह आपने राज्य के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है, उसी के अनुरूप आप वो जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाएं और जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करके हमारे राज्य के युवाओं को 100% नौकरी देने का कार्य करें महोदय। ये सरकार जो है पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा इन्होंने किया था, जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि वरिष्ठ विधायकगण हमारे प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण देने की बात सरकार ने कही है। आपको बता दूं महोदय, पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा तो सरकार ने किया है, लेकिन आज स्थिति जो है जो वादे के अनुरूप इनको कार्य करना चाहिए, तो जो ठोस पहल इन्हें लाना चाहिए था वो इन्होंने नहीं लाया है महोदय। खूंटी, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, अन्य जिलों पर, संथाल परगना के 6 जिलों पर ओबीसी आरक्षण 0 है महोदय। और इस दिशा में भी इस राज्य की सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की है महोदय। क्या ये हमारे ओबीसी समाज के साथ न्याय कर रही है राज्य की सरकार? पिछले 5 वर्ष के अपने कार्यकाल में इन्होंने ओबीसी पिछड़ा वर्ग समाज के साथ न्याय नहीं किया है महोदय। मेरा सुझाव होगा कि शासन और प्रशासन को संवेदनशील होकर और जवाबदेह बनकर जो है कार्य करना होगा महोदय। सरकार ने विभाग के कुल बजट में से लगभग 1900 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के लिए जो है रखा है, जो पिछले बार की तुलना में ये भी कम है महोदय। कल्याण विभाग के लिए 1100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। अब इससे जनजातीय समाज का कैसा ये समग्र विकास करेंगे, अब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है महोदय। सरकार ने अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, जनजाति समाज, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई नई योजना जो है शुरू नहीं की है महोदय, जिससे सरकार की जो है प्राथमिकता पता चलती महोदय। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में और सदन के बाहर हमारे सत्ता पक्ष के जो विधायकगण हैं, नेतागण हैं, वो हर बार यही प्रश्न करते हैं कि आपके 5 साल के कार्यकाल में, रघुवर दास जी के कार्यकाल में आपने क्या क्या किया। मैं कुछ तथ्यों के साथ सदन को बताना चाहूंगी कि आदिवासी विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है। रघुवर दास की सरकार ने उसे करके दिखाया था महोदय। थोड़ा सुनने का महोदय। अच्छा, 1 मिनट। पूर्णिमा जी, ये तो सत्ता में है महोदय, बोल सकते हैं। आप लोग बैठिए ना, सुनने का भी नहीं रखना चाहिए। सुनिए ना, बोलने से पहले अच्छे श्रोता होना जरूरी है महोदय, इन्हें सुनने कहिए। पूर्णिमा जी, 1 मिनट सूचना में खड़ी है तो आसन का बाध्यता है, देना पड़ता है। आप 1 मिनट ब्रेक करिए। अध्यक्ष महोदय, क्या बोलना चाह रहा है? ट्रेजरी बेंच में है अध्यक्ष महोदय, समझते हैं नियम को। माननीय सदस्य हैं, नई सदस्य हैं, अच्छा बोल रही हैं, उनका भी स्वागत करते हैं अध्यक्ष महोदय।
मगर एक आदिवासी होने के नाते मेरा दिल कांप रहा है अध्यक्ष महोदय, मेरा शरीर कांप रहा है ये सुनते हुए। जिनके परिवार के लोगों ने 3 मिनट में हमारा CNT कानून को बदलने का काम किया अध्यक्ष महोदय, जिनके परिवार के लोगों ने हाथ सरना धर्म तक नहीं दिया अध्यक्ष महोदय, जिनके परिवार के लोगों ने अध्यक्ष महोदय लैंड बैंक बनाने का काम किया गया, वो लोग आज यहाँ पे आके अच्छा बोलने दीजिए, समय बदला है, समय बढ़िए, पूर्णिमा जी को बोलने दीजिए। ऐसे होगा माननीय सदस्यगण, हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको बोलने दीजिए, दूसरों पर प्रश्न करने से बजाय खुद के अंदर, खुद के गिरबान में झांकना जरूरी होता है। अध्यक्ष महोदय दीजिए, बोल रहा है महोदय, पीछे माननीय सदस्य बोल रही है, उनको बोलने दीजिए, बैठिए आप लोग, उनको बोलने दीजिए, बैठिए। नवीन जी आप काफी अच्छे सदस्य हैं, आप उनको पूर्णिमा जी को बोलने दीजिए, पूर्णिमा जी को बोलने दीजिए। महोदय, आज मैं सदन को बताना चाहूंगी कि कौन कौन से कार्य हमारे रघुवर दास जी की सरकार में हुए थे। महोदय, संथाली ओल्चिकी लिपि को सरकारी मान्यता दी गई थी तथा इससे प्रोत्साहित किया गया। स्टेशन, स्कूलों, सरकारी कार्यालय आदि स्थानों पर ओल्चिकी लिपि का व्यापक उपयोग किया गया। प्राथमिक कक्षाओं में ओल्चिकी में पढ़ाई शुरू कराई गई। महोदय, संथालों के प्रमुख स्थल, तीर्थ स्थल लुगुबुरु घंटबाटी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर यहाँ लगने वाले मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया था। महोदय, पहली बार आदिवासी बहुल ग्रामों में आदिवासी ग्राम विकास समिति, दूसरे गांवों में जन ग्राम विकास समिति का गठन कर 5 लाख रुपए तक के विकास कार्य को करने का अधिकार दिया गया था। महोदय, विलुप्त हो रही आदिम जनजाति समाज की चिंता भी भाजपा की सरकार ने की थी। पहली बार आदिम जाति जनजाति परिवारों को मुख्यमंत्री डाकिया योजना के अंतर्गत 35 किलो अनाज प्रत्येक माह उनके घर तक पहुंचाया जाता था। महोदय, यह कार्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना से 73,386 परिवार लाभान्वित हुए थे। महोदय, आदिवासियों के लिए 2014 तक मात्र 18,943 वनाधिकार पट्टा निर्गत हुआ था। रघुवर दास जी की सरकार में उनके कार्यकाल में 61,970 लाभुकों को 1,04,066 एकड़ भूमि का पट्टा दिया गया था। महोदय, पहली बार झारखंड पुलिस में आप लोग तो बोले नहीं थे। एक मिनट पूर्णिमा जी, आप लोग तो कोई नहीं बोले, इन तमाम बातों को पूर्णिमा जी को रखना पड़ा, इन विषयों को पूर्णिमा जी को रखना पड़ा, आप लोग कोई नहीं बोले थे। बोलने दीजिए उनको, बोलिए। पहली बार झारखंड पुलिस को पहाड़िया समुदाय के लिए 2 बटालियन का गठन किया गया था। इसमें पहाड़िया समाज के युवाओं को सरकारी नौकरी मिली थी। महोदय, राज्य में अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इस सरकार ने इसे भी क्रियान्वित नहीं किया। मैं सरकार से मांग करती हूँ महोदय कि इस गठन की प्रक्रिया को पूर्ण कर इन्हें दोबारा से क्रियान्वित करें, ताकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के जो हमारे समाज के लोग हैं उन्हें लाभ मिल सके। महोदय, रघुवर दास की सरकार ने 521 आदिवासी संस्कृति केंद्र, मांझी मानकी हाउस, गुड़मुड़िया, दुमकुड़िया इत्यादि केंद्र का निर्माण कराया। राज्य में पहली बार, सुनने का भी थोड़ा हौसला रखे महोदय, राज्य में पहली बार परंपरागत ग्राम प्रधान दिउरी, मानकी मुंडा, डकवा, परगैणत, पराणी, जोगमांझी, कुमार, नायकी, गो, रैयत, पहाड़, राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल व तावेदार को प्रति माह सम्मान की राशि दी गई। महोदय, आज वह राशि भी बंद कर दी गई। महोदय, मेरे पास कई प्रतिनिधियों ने इस संबंध में जो है बातें रखी है। सरकार ने इन्हें भी सम्मान राशि देना जो है प्रारंभ करे। मेरा ये मांग इस सदन के जरिए से राज्य की सरकार को होगा। महोदय, टाना भक्तों को मुख्य धारा में लाने व उनके विकास के लिए टाना भगत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। महोदय, अनुसूचित जनजाति समुदाय के उद्यमियों व निवेशकों को रियायती दर पर सरकारी जमीन व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ माना जाता है कि देश, राज्य और समाज की जो प्रगति का मापदंड होता है
वो उस राज्य की महिलाओं की स्थिति पर निर्भर होता है। और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है महोदय, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है, वहाँ किए गए सारे नेक काम भी निष्फल हो जाते हैं महोदय। लेकिन आपकी ये अबुआ सरकार महोदय हमारी महिलाएं, हमारे राज्य की महिलाएं, हमारे बच्चों का अपमान कर रही है महोदय। इन्होंने मैया सम्मान योजना का वादा किया था कि 2500 रुपए हर महिलाओं को, जो 18 से 50 वर्ष की जो महिलाएं होंगी उन्हें ये 2500 रुपए देने का वादा इन्होंने किया था। लेकिन ये 2500 रुपए सिर्फ चुनावी जो बोल सकते हैं महोदय, चुनावी इनका एजेंडा था, और जिसे इन्होंने शर्तें जोड़ कर लाभार्थियों की संख्या में कमी कर दी गई। जबकि हमारे राज्य में 18 वर्ष से 50 वर्ष की जो मैया सम्मान राशि के लिए जो महिलाएं आती हैं, उनकी संख्या 70 लाख के आसपास होती है महोदय। इस सरकार ने केवल चुनाव से पहले जो वादा किया था, चुनाव से पहले जब इन्होंने मैया सम्मान की राशि देना चालू किया तो सिर्फ 57 लाख महिलाओं को जो है राशि दी गई। उसके बाद जब ये सरकार में आए और हमारे मैयाओं को सम्मान देने की बात हुई तो इनके सरकारी सारे इसके पता चलता है, सरकारी दावों के अनुसार पता चलता है कि 30 से 35 लाख जो महिलाएं हैं इस राशि से सम्मानित हुई है। मतलब आप लगा सकते हैं महोदय कि ये कैसा सम्मान दे रहे हैं। बाकी जो महिलाएं हैं, क्या वो सम्मान, क्या उन्हें सम्मान पाने का कोई हक नहीं है? ये उनका अपमान नहीं तो और क्या है महोदय। इन्होंने चुनाव में महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था महोदय। 450 रुपए गैस सिलेंडर देने का वादा किया, लेकिन सरकार अब इसे भी भूल गई है महोदय। इस पर ना विचार होता है, ना विमर्श होता है, ना बात होती है महोदय। ये हमारे राज्य की महिलाओं के भरोसे के साथ, उनके विश्वास के साथ धोखा है महोदय। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।